Good morning, guys. Today we are taking you in an international flight from India. If you have not traveled abroad before and you're flying for the first time, then it might be very confusing for you what needs to be done. Flying abroad for the first time can be confusing. If you're a student or you're just traveling, boarding an international flight for the first time has a lot of confusion. What needs to be done? What are the things you should keep in mind? You'll be fully perplexed. Don't worry, in this video we are going to cover things to know before taking an international flight for the first time, or even if you're a 10-year-old person, there's a lot you can learn from this video, so stay tuned. Hi, I'm Anandita and you're watching Travel Like We Do, and in our channel we have budget travels for couples and families, as well as we produce travel tips. So stay tuned and keep watching this video till the end. It will be very important for you if you're planning an international travel. So this video is going to be both a mix of Hindi and English. So if you don't understand Hindi, please turn the caption on so that you can understand. So let's get started and let's hit the road so that I can guide you in the travel. Yeah. So if you're flying for the first time, the main thing which you need to take into account to decide on which country you are going. तो आपको पहले तय करना चाहिए कि कहाँ आप जाने वाले हैं. उस हिसाब से आपका सारा प्लान और सारे डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट होगा कंट्री टू कंट्री. सो इंडिया से बाहर जब भी आप जाते हो वो होता है इंटरनेशनल ट्रैवल, और उसके लिए आपको पहले कंट्री सिलेक्ट करनी है, जो सीधा स्पेसिफिक आम बात है. अब बात करते हैं वीज़ा. ये वीडियो पूरा वीज़ा ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज हर कंट्री का वीज़ा का रूल बहुत अलग है. आप पढ़ने जा रहे हो, if you are going for business or you are going for travel or for work, every cases you'll need a visa. Now India passport holder है अगर आप, तो उसमें कुछ कंट्री आपको ऑन अराइवल वीज़ा देती है, यानी कि आप उस देश में जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ऑन द फ्लाई आपको वहाँ पे वीज़ा का अगर फ़ीस है तो फ़ीस पेमेंट करके वीज़ा मिल जाता है, और अगर फ्री है तो डायरेक्टली मिल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स एंड सेशल्स आर अ गुड एग्जांपल जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा है और वीज़ा चार्जेस फ्री है. बट कुछ कंट्रीज़ है जिसके लिए आपको पहले से वीज़ा अप्लाई करनी चाहिए. जैसे सिंगापुर मान लीजिए, यूएसए जाना है, यूके जाना है, तो आपको पहले से ही वीज़ा लेके फिर फ्लाई करनी होती है. तो ये जो सारे कंट्रीज़ है, जिस कंट्री में आप जा रहे हो उनकी वेबसाइट में जाके वीज़ा का जो भी रूल है वो आपको थरोली पढ़ना पड़ेगा, और आपके जो ट्रैवल डेट है उससे पहले ऑलमोस्ट 1 महीना पहले या कभी कभी 3-4 महीने पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा. जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं. ये वीडियो मैं वीज़ा के लिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि इतना डिटेल में वीज़ा करना मुश्किल है. तो आशा करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आपको कहीं भी बाहर ट्रैवल करना पड़े तो आपको वीज़ा की सख्त ज़रूरत है. तो फ़्लाइट कैसे बुक करना है? आपके ट्रैवल से पहले आपको फ़्लाइट बुक करनी है. फ़्लाइट बुक करने के लिए आपको जाके skyscanner.com, मान लीजिए QE.com, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, यहाँ से भी बुक कर सकते हैं. अगर आपके पास ट्रैवल एजेंट है आप उनके थ्रू भी बुकिंग कर सकते हैं. नहीं तो कोई भी फ़्लाइट, मान लीजिए एमिरेट्स जाना है, एथिहाद जाना है, उनको भी डायरेक्टली कॉल करेंगे तो उनके IVR सिस्टम भी आपको हेल्प कर देगा फ़्लाइट बुक करने के लिए. तो ऐसे भी आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं. ये याद रखिएगा, जो जब भी आप फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, कभी कभी किसी कंट्री में जाने से पहले या वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले ही आपको फ़्लाइट बुक करना पड़ सकता है, किसी में नहीं करनी पड़ती है. तो फ़्लाइट बुकिंग टिकट्स पहले ज़रूरी होती है वीज़ा के लिए. तो ऐसा है तो आप कुछ पार्शियल अमाउंट दे के फ़्लाइट बुक कर सकते हैं ताकि पूरा पैसा आपका ना जाए. अगर वीज़ा कैंसिल हुआ तो वो फ़्लाइट रीस्केड्यूल या कैंसिल करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पैसों का झटका पड़ सकता है. तो इसके लिए आप पार्शियल पेमेंट करके, पार्शियल बुकिंग करके भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. पैंडेमिक में इंटरनेशनल फ़्लाइट कैसा रहेगा? नाउ जहाँ पे भी इंडिया में कहीं पे भी घूमना है उसके बारे में हमने डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जो आप ऊपर दिए लिंक में चेक कर सकते हैं. बट अगर आपको पैंडेमिक में इंटरनेशनल जाना है तो आपको वो उस कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप विज़िट कर रहे हैं, उसका इंटरनेशनल कोविड रूल्स चेक करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं सामने से आपको नहीं बता पाऊँगी कि जहाँ आप जा रहे हैं उनका रूल कैसा होगा. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन जेनरिक अभी जो रूल है, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आपको दोनों डोजेज पूरा करना पड़ेगा, और दोनों वैक्सीनेशन लेने के बाद 15 दिन होने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं. ऐसे करके बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं. अब मान लीजिए किसी कंट्री में और थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, भले ही आपने वैक्सीनेशन लिया हो, आपको पहले से
RT-PCR टेस्ट, जैसे 72 आवर्स प्रायर RT-PCR टेस्ट करके जाना पड़ेगा। किसी किसी कंट्री में छूट है जो आपको नहीं करना पड़ता है, किसी किसी कंट्री में आपको पहले करके जाना पड़ेगा और उस कंट्री में जाने के बाद आपको वापस कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उसका वेबसाइट खोल के चेक करके फिर ही ट्रैवल करें और अपना ट्रिप प्लान करें। ये याद रखिए, ये सब रूल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप अगर इसको नेग्लेक्ट करके फ़्लाइट लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो आपको वापस वो घर भेज देंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये ध्यान से आप कर लीजिएगा कोविड ट्रैवल के लिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए लगेज। नाउ हम सबको पता है कि फ़्लाइट में लगेज के लिए बहुत झिकझिक रहता है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल का रूल्स क्या है, मैं आपको जेनरिक रूल्स बताती हूँ। ये रूल वैरी करता है आप कौन से कंपनी के एयरलाइंस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। दिस वैरीज। If you are taking an Emirates flight, it will be different. If you are taking Air Asia flight, it will be completely different. So आपको एयरलाइंस के वेबसाइट में जाके वो रूल्स पढ़ना है, उस हिसाब से आपको पैकिंग करनी है, ये याद रखिएगा। इन जनरल जो होता है, जैसे मान लीजिए आप US, कनाडा या यूरोप जा रहे हैं, तो तभी क्या होता है कि आप 2 कैटेगरी होता है ट्रैवल के लिए। आपने टिकट बिजनेस क्लास या इकोनॉमी क्लास में बुक कर सकते हैं। इकोनॉमी इज़ द बजट फ्रेंडली, बिजनेस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो उसमें पर्क्स भी थोड़े ज़्यादा होता है। तो अगर आप बिजनेस क्लास छोड़ के अगर इकोनॉमी में जा रहे हैं तो मोस्टली पर पर्सन 2 लगेज अलाउ होता है और इन जनरल उसमें आपको 23 kg का एक बैग, यानी कि 23 kg का एक बैग और 23 kg का दूसरा बैग होना चाहिए। दोनों मिला के 46 kg होता है। किसी किसी एयरलाइन का एक बैग 40 kg, किसी किसी एयरलाइन का एक बैग 45 kg, 2 बैग अलाउड नहीं है। ये सब बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, तो वो पढ़ के जाना चाहिए। ये भी याद रखिए कि हम कभी सोचते हैं ना, अच्छा 23 kg है एक में, दूसरे में 30 kg है तो चल जाएगा, एक में 20, एक में 23 तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों का लगेज जो है, मतलब एक अगर बोला है 23 kg तो 25 ना करे ना 24 करे। ईच बैग विल वे एट 23 kg। डोंट डू हियर एंड देयर, बहुत फटका पड़ता है। एक तो पैसे भी चार्ज करते हैं और अगर आपके पास जगह है तो नहीं तो वो हैसल आपको लेना पड़ेगा, एक बैग से लेके सामान दूसरे बैग में लाना पड़ेगा। कैरी ऑन का रूल जैसा डोमेस्टिक में है वैसा ही है, बट अगेन विथ एयरलाइंस इट वैरीज। इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए मोस्टली 8 kg का कैरी ऑन बैगेज होता है। उसमें आप एक ट्रॉली बैग और एक लैपटॉप बैग ले सकते हैं, 2 बैग्स होते हैं। और अगर कुछ एयरलाइंस 15 kg का भी अलाउ कर देते हैं, तो उस डिपेंडिंग ऑन योर फ्लाइट वैसा हो सकता है। वैसे अगर आपको लगेज का, पैकिंग का और ये सब का जो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो ऊपर दिए गए प्लेलिस्ट चेक करेंगे। यहाँ पे हमने पूरे लगेज के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो उसका हमें पैकिंग करने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको एयरपोर्ट कब पहुँचना चाहिए। तो अभी ये सब कुछ आराम से हो गया। अभी जब भी आपका फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम है, नॉर्मली बोर्डिंग गेट डोमेस्टिक के लिए 45 मिनट पहले बंद होती है, इंटरनेशनल के लिए 1 घंटा। बट आजकल ऐसा है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर फ्लाइंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, बी इट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स आर सेम। सो मान लीजिए अगर आप विस्तारा का फ़्लाइट ले रहे हैं जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल है, याद रखिए काउंटर भी सेम होगा तो भीड़ भी सेम होएगी। तो ये याद रखिए, और इंटरनेशनल के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगी। ये याद रखिए कि आप अच्छा खासा टाइम हाथ में लेके जाए। सो आइडियली आपको बैग चेक इन करने का टाइम खुलता है 4 घंटा पहले। मतलब अगर आपका फ़्लाइट है रात के 12 बजे तो रात के 8 बजे तक आप जाके बैग जमा कर सकते हैं, तभी आपका काउंटर खुलेगा। सो मैं बोलूँगी कि कम से कम 2 घंटा हाथ में लेके चले। वेब चेक इन करनी पड़ती है और वेब चेक इन करके उसका सॉफ्ट कॉपी अपने साथ कैरी करिएगा जब आप एयरपोर्ट जा रहे हैं। और अभी तो कोविड की वजह से सब जगह पे आरोग्य सेतु ऐप भी कंपल्शन है और आपका जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी साथ में कैरी करना पड़ता है। और अगर RT-PCR चाहिए तो वो रिपोर्ट भी साथ में कैरी करना पड़ता है, कभी कभी हार्ड कॉपी। सो इट्स बेटर यू कैन प्रिंट अ हार्ड कॉपी। बोर्डिंग पास का हार्ड कॉपी आपको पहले से नहीं लेने की ज़रूरत है, आप एयरपोर्ट में जाके भी वो ले सकते हैं। सो ये रहा कि आपको कब एयरपोर्ट पहुंचना है। तो अभी हमारी फ़्लाइट है कुछ देर में, तो हम आपको लेके चलते हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिर आगे का वहीं पे समझाएंगे। तो चले निकल पड़ते हैं।
और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले बोला भूल चुकी हूँ, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। एयरपोर्ट पहुँचते ही ये मुझे याद आया, तो मैं सोचती हूँ आपको बता दूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत क्रिटिकल है आपके एयर ट्रैवल के लिए। अगर आपको, और स्पेशली इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के लिए आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। अगर आपकी डेस्टिनेशन सिटी में आप पढ़ने या काम करने जा रहे हो तो वहाँ का आपका इंश्योरेंस रहेगा, बट अगर ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो वहाँ का इंश्योरेंस नहीं रहेगा। तो पहले से इंश्योरेंस लेके जाइए। अगर आपकी डेस्टिनेशन सिटी में इंश्योरेंस है तो फिर एक दिन का इंश्योरेंस मिलता है जो फ्लाइट का इंश्योरेंस कवर होता है। 550 से लेके 1000 में मिल जाएगा आपको। पॉलिसी बाजार से ले सकते हैं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप जाके वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने से पहले आपको सारे कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, RT-PCR टेस्ट और बोर्डिंग पास लेके काउंटर पे चलना है। So once you are in the airport, you make sure you take your car till the pillar where the airline's name is visible. If not, no worries, you can enter and then figure it out. So airport के अंदर आने के बाद आपको pillars में नाम दिख जाएगा। अंदर आने के बाद भी डिजिटल बोर्ड है जहाँ पे आपको आपका एयरलाइन कौन से काउंटर में है वो दिख जाएगा। तो उस काउंटर में जाके फिर आपको चेक इन करनी है। तो हम लोग अभी एयरलाइन के अंदर आ चुके हैं। एयरलाइन के अंदर आने के बाद अगर आप बहुत दूर जा रहे हैं तो फिर एक अच्छा सुविधा है जिसमें आपकी बैग ख़राब नहीं होती। मुंबई एयरपोर्ट में 450 रुपये में आपके लगेज को आप प्लास्टिक रैप कर सकते हैं। इससे चोरी होने के चांसेस कम होते हैं। बैग जब फेंका जाता है तो बैग में डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। तो हमने हमारे लगेज को ऐसा रैप करा लिया है। अब चलते हैं चेक इन काउंटर की तरफ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानना है इसके बाद क्या करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग लाइक वी डू।